वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। क्या ट्रोलर्स के डर से मेकर्स ने बदली आदि पुरुष की रिलीज डेट? बॉलीवुड रिपोर्टर देगा फिल्म के डिले होने की फुल अपडेट। प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार पूरे हिंदुस्तान में होता है और एक ऐसी ही फिल्म जिसका इंतजार फैंस को बेसब्र किए हुए है वो है जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली आदि पुरुष। कृति सेनन, सैफ अली खान और प्रभास स्टारर ये फिल्म ओम राउत डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म माइथोलॉजिकल बैकड्रॉप पर बेस्ड है जहां सैफ रावण बने हैं तो वहीं फिल्म में कृति सीता और प्रभास श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अब ये फिल्म पोस्टपोन कर दी गई है। खबरों की माने तो मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस के लिए आदि पुरुष एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो, जिसके चलते वो इस फिल्म को एक बेस्ट एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि मेकर्स इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए वीएफएक्स पर काम करना चाहते हैं। वैसे ये तो सब जानते हैं कि आदि पुरुष का टीजर जब से रिलीज हुआ है ऑडियंस का फिल्म से भरोसा सा उठ गया है और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि फिल्म का वीएफएक्स ही है। लोगों को रावण बने सैफ अली खान का कैरेक्टर रास नहीं आ रहा है तो वहीं हनुमान का नया स्टाइल भी ऑडियंस को नहीं भा रहा है। ऐसे में मेकर्स आदि पुरुष की जबरदस्त ट्रोलिंग से इस कदर परेशान है कि वो फिल्म को आगे बढ़ाकर इसे बेहतर करना चाहते हैं। मेकर्स का मानना है कि फिल्म को इसे बेहतर करने के लिए कम से कम 6 महीनों का वक्त चाहते हैं और फिल्म को ऑडियंस की सोच के मुताबिक मैच करना चाहते हैं। वैसे भी टीजर रिलीज के बाद फिल्म पर जिस तरह से विवाद हुआ था वो मेकर्स भूल नहीं सकते हैं। फिल्म का वीएफएक्स ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा मजाक का सबब बना था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। ऐसे में आदि पुरुष का डिले होना मेकर्स के लिए भी शायद फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये है बॉलीवुड के न्यू एज स्टार्स का स्वैग। 24 साल की हुई अनन्या पांडे तो दोस्तों के लिए होस्ट किया बर्थडे बैच। बेस्ट फ्रेंड को विश करने पहुंचे आर्यन खान तो अनन्या की पार्टी में मिले नव्या और सिद्धांत। 30 अक्टूबर को चंकी पांडे की लाडली अनन्या पांडे 24 साल की हो गई हैं। अपने 24वें जन्मदिन को अनन्या ने अपने दोस्तों के लिए एक डिनर पार्टी होस्ट करके सेलिब्रेट किया। खास बात ये रही कि अनन्या की इस बर्थडे पार्टी में उनके चुनिंदा क्लोज फ्रेंड्स ही पहुंचे। सबसे पहले तो मिलिए पार्टी की होस्ट और बर्थडे गर्ल अनन्या पांडे से। अपने फैशन को हमेशा ऑन पॉइंट रखने वाली अनन्या पांडे ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लाइट पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी। इसके साथ अनन्या ने रेड स्लिंग बैग कैरी किया था। नो मेकअप लुक में भी अनन्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनन्या के पार्टी में आते ही एंट्री की उनके बेस्ट फ्रेंड और किंग खान के प्रिंस आर्यन खान ने। आर्यन और अनन्या चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। सिर्फ सुहाना खान ही नहीं बल्कि आर्यन से भी अनन्या की गहरी दोस्ती है। ऐसे में अपनी गुड फ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए आर्यन खान खास तौर से पहुंचे। ग्रे डेनिम जीन्स के साथ आर्यन ने व्हाइट कलर की टेडी मिकी प्रिंट वाली टी शर्ट को टीम अप किया था। इस लुक में आर्यन हमेशा की तरह रैपर लगे। अनन्या की खास दोस्त शनाया कपूर भी इस पार्टी का हिस्सा बनी। शनाया भी ऑल डेनिम लुक में दिखी। वहीं पार्टी की हाईलाइट रहे अनन्या के गहराइयां को स्टार एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी। आईआईटी बॉम्बे में अपनी अपकमिंग फिल्म फोन भूत की प्रमोशन करने के बाद सिद्धांत सीधा अनन्या की बर्थडे पार्टी में पहुंचे। इस दौरान सिद्धांत का स्वैग भी खूब दिखा। सिद्धांत ने जमकर पेपराजी को पोज दिए। वहीं सबसे क्यूट मोमेंट रहा ये जब एक गरीब बच्ची ने सिद्धांत संग तस्वीरें खिंचवाने की गुजारिश की तो सिद्धांत ने भी उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ा बल्कि बच्ची को गोद में लेकर तस्वीरें क्लिक करवाईं। अनन्या की बर्थडे पार्टी में 2 लव बर्ड्स का मिलन भी हुआ। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि पार्टी में नव्या नंदा भी पहुंची थी। जी हाँ, अनन्या की पार्टी में सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बल्कि नव्या नंदा भी बनी थी मेहमान। जैसा कि सब जानते हैं कि इन दिनों गॉसिप्स के गलियारों में सिद्धांत चतुर्वेदी और बिग बी की नातिन नव्या के इश्क के चर्चे छाए हुए हैं। अब जब एक साथ एक छत के नीचे मौजूद होंगे नव्या और सिद्धांत फिर तो बातें बनेंगी ही ना। बांद्रा के इस हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में अवंतिका मलिक भी स्पॉट हुई।
आमिर खान के भांजे इमरान खान की वाइफ अवंतिका लंबे वक्त बाद स्पॉट हुई। अवंतिका सिद्धांत के साथ बातें करती दिखी, वहीं बाद में उन्होंने पेपराजी को पोज भी दिए। रात में दोस्तों संग डिनर पार्टी करने से पहले अनन्या पांडे ने मीडिया रिपोर्टर्स के संग भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनन्या ने केक कट कर अपने हाथों से पैप्स को केक खिलाया, वहीं सभी पैप्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। गुलाबी सूट में अनन्या काफी खूबसूरत दिख रही थी। शाम को अनन्या बांद्रा के बैंड स्टैंड स्थित माउंट मैरी चर्च में भी पहुंची और वहां जाके उन्होंने आशीर्वाद लिया। कह सकते हैं कि अनन्या ने अपना 24वां जन्मदिन अपने ही स्टाइल में धमाकेदार अंदाज में सेलिब्रेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। जासूस की कोई पहचान नहीं होती, ना ही उसका कोई चेहरा होता है और ना ही कोई धर्म। वो तो बस अपने मुल्क की हिफाजत के लिए करोड़ों की भीड़ में छुप के वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है जो उसके मुल्क को सेफ कर रखे। तो ऐसा ही एक सीरीज लेकर आ रहा है Z5 जिसका नाम है मुखबिर, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। और यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर, और हम इनसे ही जानेंगे कि क्या है एक असली मुखबिर। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। हाय, नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो प्रकाश सर आप बताइए कि क्या होता है एक मुखबिर? अनसंग हीरो कहते हैं उनको। दुनिया में बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं ना। एक मुखबिर, लाइक अ फार्मर, अ डॉक्टर, अ टीचर। देखो, एक इस देश में या इस आर्ट फॉर्म में एक हीरो से लेके कहानी बनते हैं, लेकिन ये ऐसे कहानी से एक हीरो बाहर आता है। दैट इज व्हेन समबडी कम्स आउट ऑफ सिचुएशंस। तो मुखबिर का जिंदगी भी ऐसा है कि देखो, उसका पहचान जिस देश के लिए काम कर रहा है वहां भी नहीं है, और जहां जा रहा है वहां भी नहीं होना चाहिए। मुखबिर जैसे अनसंग हीरोज ऐसे होते हैं कि जब दे से दे आर प्रेग्नेंट विथ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे डाई, बोल नहीं सकते। अगर कुछ पाया और कुछ अचीव किया, उसका भी तारीफ नहीं दे सकते। अगर गया तो गया। सो मुखबिर, ये जो स्पाई है, दिस इज नॉट जस्ट बिटवीन टू कंट्रीज। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे ये इंटरेस्टिंग हुआ कि देखो, दोनों देश के बाद बीच में संघर्ष होता है, वॉर्स होते हैं, लेकिन उनका एक आदमी का अंदर का जो संघर्ष है, व्हाट डज ही गो थ्रू इन हिज जर्नी। अ सिंपल कॉमन मैन, ही बिकम्स अ मुखबिर, ही गोज फॉर द कंट्री विच डजंट नो हु फॉर whom he is, nobody knows why who is working for them। तो वो पूरा जर्नी में उसका अंदर क्या होता है, what are the things real heroes who are not seen, unsung heroes go through। I think it's a very human, it's a slice of life। ऐसे एक कहानी है मेरे लिए। अच्छा, शिवम सर और जयप्रकाश सर, मैं आप दोनों से अगर पूछूं कि जैसे ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में भी नहीं होती हैं, इनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो जब आप इस कहानी को सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, तो रिसर्च वर्क कैसा रहा है? क्योंकि ये सब कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से ये रिसर्च वर्क रहा आपका? जिस तरह प्रकाश जी ने बोला, जो कोर स्टोरी है ना, कोर स्टोरी तो हम लोगों ने क्रिएट किया है, बट हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि पेंडेंट टाइम उस समय आने वाला था। देयर इज अ बुक कॉल्ड मिशन टू पाकिस्तान, और वो मलेजी ने लिखा हुआ है। तो वो बुक में काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे। उस फैक्ट्स के अंदर हमने फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए उस, और सिविलियन को अगर हम मुखबिर बनाते हैं, उनकी जो जर्नी में, जो प्रकाश जी ने राइटली पोजिशनिंग किया स्टोरी कि इट्स इंटरनल जर्नी ऑफ दैट मैन, कि दो कंट्री की अपनी फाइट चलते रहेगी, इंट्रैक्शन चलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, बट उसकी जो ट्रबल, उसकी जो जर्नी है, उसके बारे में हमने स्टोरी ज़्यादा देखने को हमें मिलता नहीं है। तो मोस्टली हम लोग उस स्पेस को कवर किया, उस जर्नी को कवर किया स्टोरी में। जयप्रकाश सर, आप बताइए कि ये जब कैरेक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें जब चल रही थी, कि होता है ना कि जब आप कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, सबसे मेन स्टेज वो होता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान, जैसा आपने बताया कि ये सब फिक्शनल आप इसको बना रहे थे, तो उस डेवलपमेंट के दौरान क्या कुछ प्रोसेस रहा और क्या विजन आपका था उन कैरेक्टर्स के लिए? हिस्टोरिकल फिक्शन ये एक जॉनर है जो बाहर बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये हुआ है 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, पैटर्न टाइम्स वहाँ से आए थे, लेकिन उसके अराउंड वी आर क्रिएटिंग अ फिक्शनल स्टोरी। तो कुछ पात्र है जो ऐतिहासिक है, जो हिस्टोरिकल है, जो रियल है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं।
जैसे प्रकाश जी बता रहे थे कि देयर इज अ हीरो इज डिफाइंड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर नहीं होते, इंटरनल भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिल्कुल, मैं क्या चॉइस करता हूँ व्हेन आई एम पुट इन अ क्राइसिस इज व्हाट डिफाइंस मी। तो ये मुखबिर व्हाइल इट हैज़ द लिम्स ऑफ अ थ्रिलर, एक थ्रिलर की तरह वो कहानी अनफोल्ड होती है, आपको आपकी सीट पे पकड़ के रखती है, लेकिन एट द हार्ट इट इज़ अ ह्यूमन ड्रामा। बिल्कुल, ऑफ दिस मैन एंड द चॉइसेस दैट he's made, you know, how he's torn in between his family and his nation. और कैरेक्टर डेवलप करते वक्त यही ह्यूमन ड्रामा को हमें एक्सप्लोर करना था। सो वाइल द हिस्ट्री वॉज देयर, वी डिडंट वांट टू डिस्टॉर्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, द फिक्शनल स्टोरी इनसाइड हैड टू बी क्रिएटेड। आदिल सर, जब ये कहानी आपको नरेट की गई थी, जब आपको पता चला था, तो व्हाट वाज योर कैरेक्टर अप्रोच फॉर इट, फॉर द स्टोरी? I can't tell you that. No, Essa inspired by a character who probably would become the mastermind of the intelligence community of India. It has been inspired by that, and I had, for some reason, few months ago, I read about this person specifically. And I was very inspired by that, and I happened to meet one of the granddaughters whose grandfather worked with him, and had heard a lot of stories a few months back, which I was like, wow, you know, what a coincidence. And just after that, when I was approached for this role, I was like, universe conspired for me. So he has this amazing idea of how to use this intelligence surveillance networking capacity and to protect the country. Main intention of this character is that, and also he was respected world over. And thankfully, as I said before as well, I guess that thankfully the best part was that he's not in public conscious memory. True. Because they are not seen, they're not heard. Rarely you will find one or two books on them or about them, by them is rare. So that is the easy part for me, because I don't have to fit into a specific, image of that which public knows, they don't know. So I had the liberty given by the writer-directors, and both of them had been extremely kind to give me that space to facilitate me in order for me to create the credibility of this role, to bring in this kind of sense of humor, and also is intelligent, and gravitas, a certain amount of authority. And I enjoyed doing it, and co-actors like him makes it easier. Okay, my last question is from all of you. अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे स्पाई जो एक एजेंट होता है, they don't fight with guns, they fight with documents and instruments, how they live, what qualities they have, and what kind of life they are living. प्लीज हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहें। मेन क्वालिटी ऑफ अ स्पाई, वो कैमेलियन बोलते हैं, जो रंग बदल सकता है। मुखौटे पे मुखौटा। he can change, he can adapt, and on the way he can decide. I think that is something very good. And क्या है, अभी डिजाइंड क्या है, अभी देखो क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, 22 यार्ड्स पे 140 किलोमीटर स्पीड पे बॉल आ रहा है, विद इन स्प्लिट सेकंड आपको रीच होगा। तो उस स्प्लिट सेकंड में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कवर ड्राइव मारना है, स्ट्रेट ड्राइव मारना है, हुक करना है? बोलते मैं डिसाइड नहीं करता, वो प्रैक्टिस कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो मेरा अंदर है, वो रिफ्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि वो टोटली रेडी हो गया, मार्शल आर्ट सीख लिया, ये सीख लिया, ऐसा नहीं है। So it is the common man becoming a hero through situations. Different. For the love for the country, the love for his life, for his own need. I think that is something very beautiful about this spy of this Mukhbir. This Mukhbir जो है ना, उसका beauty इसमें। It was very nice talking to you, and all the very best for the series, for your film, and thank you so much for being on E24. Pleasure. Thank you so much. Thank you.